साइकिल वाले को रोज अपमान करती थी। असली पहचान जानकर सब हैरान रह गए। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो हर सुबह साइकिल पर कॉलेज आता था, जिसके कपड़े सादे थे, जिसकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन जिसकी आंखों में एक ऐसा सपना था जो किसी को दिखता नहीं था। और एक लड़की थी जो हर रोज उसे देखकर हंसती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, उसे नीचा दिखाती थी। उसे लगता था वो एक गरीब स्कॉलरशिप स्टूडेंट है जो उसकी दुनिया में फिट नहीं होता। लेकिन जब सच सामने आया तो न सिर्फ वो लड़की बल्कि पूरा कॉलेज हैरान रह गया। ये कहानी है अर्जुन और नेहा की। अर्जुन सिन्हा, 22 साल, दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट कॉलेज में बीबीए 3rd ईयर का स्टूडेंट। हर सुबह 7 बजे वो अपनी पुरानी हीरो साइकिल उठाता था और कॉलेज की तरफ निकल पड़ता था। साइकिल की चेन थोड़ी ढीली थी, हैंडल पर थोड़ी जंग लगी थी, लेकिन अर्जुन उसे बड़े प्यार से चलाता था। उसके कपड़े हमेशा साफ होते थे, लेकिन सादे, बिना किसी ब्रांड के। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और कंधे पर एक काला बैग, यही उसकी पहचान थी कॉलेज में। कॉलेज के मेन गेट पर हर रोज एक नजारा होता था। बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थीं, ऑडी, BMW, मर्सिडीज। लड़के लड़कियां महंगे कपड़ों में उतरते थे और उसी भीड़ में अर्जुन अपनी साइकिल लेकर आता था, उसे कॉलेज के बाहर एक पेड़ के नीचे बांधता था और अंदर चला जाता था। और वहीं खड़ी होती थी नेहा कपूर। नेहा कपूर, 21 साल, दिल्ली के सबसे मशहूर बिजनेसमैन रमेश कपूर की इकलौती बेटी, बीबीए 2nd ईयर, कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की। हर रोज एक नई ड्रेस, हर रोज एक नई गाड़ी। उसके चारों तरफ हमेशा दोस्तों का झुंड रहता था और उसकी हंसी कॉलेज के कोने कोने में सुनाई देती थी। लेकिन वो हंसी कभी कभी किसी की तकलीफ पर होती थी। पहली बार जब नेहा ने अर्जुन को देखा था, वो कॉलेज का पहला दिन था। अर्जुन अपनी साइकिल बांध रहा था। नेहा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। उसने अर्जुन को देखा और उसके होंठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। देखो, उसने अपनी सहेली प्रिया से कहा था, साइकिल वाला स्कॉलरशिप स्टूडेंट, इस कॉलेज में ऐसे लोग भी आते हैं क्या? प्रिया हंस पड़ी। अरे, सरकार ने कोटा दे दिया होगा बेचारे को। और दोनों हंसती हुई अंदर चली गई थीं। अर्जुन ने सुना था। उसने मुड़कर देखा था। नेहा की आंखें उससे मिली थीं। उसने न कुछ कहा न कुछ किया, बस एक पल के लिए रुका, फिर अपना बैग उठाया और कॉलेज के अंदर चला गया। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन नेहा का अर्जुन के साथ व्यवहार नहीं बदला, बल्कि और बुरा होता गया। कैंटीन में एक दिन अर्जुन खाना खा रहा था। उसने घर से बना खाना लाया था, एक साधारण डब्बा, दाल रोटी। नेहा अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजरी। अरे वाह, नेहा ने आवाज लगाई, घर का खाना, टिफिन वाले भैया। कैंटीन में बैठे कई स्टूडेंट्स हंस पड़े। अर्जुन ने सिर नहीं उठाया। सुनो, नेहा ने अपनी सहेली से कहा, जानबूझकर ऊंची आवाज में, ताकि अर्जुन सुन सके। कुछ लोगों को इस कॉलेज में नहीं आना चाहिए। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ ना। यहां क्यों आते हो? अर्जुन का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसकी उंगलियां रोटी पर थम गईं, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसने अपना खाना खत्म किया, डब्बा बंद किया और उठ गया। नेहा ने पीछे से कहा, अच्छा किया, चले गए। और फिर से हंसी गूंज उठी। क्लास में अर्जुन हमेशा आगे की सीट पर बैठता था। वो पढ़ाई में बेहद तेज था। प्रोफेसर जब भी कोई सवाल पूछते, अर्जुन का हाथ सबसे पहले उठता था और उसके जवाब हमेशा सही होते थे। यह बात नेहा को और चिढ़ाती थी। एक दिन मार्केटिंग की क्लास में प्रोफेसर शर्मा ने एक केस स्टडी दी। बताओ, अगर एक कंपनी के प्रोडक्ट की सेल अचानक 30% गिर जाए तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाओगे? नेहा ने अपना हाथ उठाया। प्रोफेसर शर्मा ने उसे मौका दिया। नेहा ने जवाब दिया, लेकिन जवाब अधूरा था। उसमें कई बातें मिसिंग थीं। प्रोफेसर ने कहा, ठीक है, लेकिन अधूरा है, कोई और? अर्जुन का हाथ उठा। उसने जवाब दिया, पूरा, कॉम्प्रिहेंसिव, पॉइंट बाय पॉइंट। प्रोफेसर शर्मा की आंखें चमक उठीं। एक्सेलेंट अर्जुन, यही है सही जवाब। नेहा का चेहरा लाल हो गया। क्लास के बाद उसने अर्जुन को बाहर रोका। सुनो, साइकिल वाले, उसने कहा, क्लास में हीरो बनने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई करके क्या मिलेगा?
आखिर नौकरी ही करोगे ना किसी की। यहां बैठे आधे लोगों के पास खुद का बिजनेस है, तुम्हारे पास क्या है? एक साइकिल। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न दर्द, एक अजीब सी शांति थी। उसने बस इतना कहा, साइकिल भी बहुत कुछ सिखाती है नेहा जी। जो लोग सिर्फ गाड़ी में बैठकर चलते हैं उन्हें रास्ते की पहचान नहीं होती। और वो मुड़कर चला गया। नेहा एक पल के लिए रुकी, फिर उसने अपनी सहेलियों से कहा, देखा कितना एटीट्यूड है साइकिल वाले को। कॉलेज का एक बड़ा इवेंट आने वाला था, यंग एंटरप्रेन्योर समिट। हर साल यह इवेंट होता था जहां स्टूडेंट्स अपने बिजनेस आइडियाज प्रेजेंट करते थे। विनर को 50,000 रुपए का प्राइज और एक बड़ी कंपनी के साथ इंटर्नशिप मिलती थी। नेहा हर साल इस कंपटीशन में जीतती थी। उसके पापा की कनेक्शंस थीं, उसकी टीम थी और उसका प्रेजेंटेशन हमेशा फ्लैशी और इंप्रेसिव होता था। इस साल भी नेहा ने पार्टिसिपेट किया। उसका आइडिया था एक लग्जरी फैशन ऐप का। उसके प्रेजेंटेशन में बड़े बड़े ग्राफिक्स थे, प्रोफेशनल डिजाइनर्स ने बनाए थे और उसकी डिलीवरी बेहद कॉन्फिडेंट थी। लेकिन इस साल कुछ अलग था। जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो विनर का नाम था अर्जुन सिन्हा। पूरे ऑडिटोरियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर तालियां बजने लगीं। अर्जुन स्टेज पर गया। उसने जो आइडिया प्रेजेंट किया था वो था एक रूरल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, जो छोटे गांवों के किसानों और कारीगरों को डायरेक्टली बायर से कनेक्ट करे। उसके प्रेजेंटेशन में कोई फैंसी ग्राफिक्स नहीं थे, लेकिन हर एक डेटा पॉइंट रियल था, हर एक रिसर्च जेन्युइन था। जजेस में से एक ने कहा, इस लड़के ने जो रिसर्च की है, जो ग्राउंड रियलिटी को समझा है, वो किसी भी बड़े MBA ग्रेजुएट से कम नहीं है। नेहा वहां बैठी थी। उसका चेहरा पत्थर जैसा था। बाद में जब अर्जुन स्टेज से उतरा, नेहा उसके पास आई। लकी था तू आज, उसने दबी आवाज में कहा। अर्जुन मुस्कुराया। जो किस्मत पर जीते हैं उन्हें लगता है सब किस्मत से होता है। अर्जुन का कमरा, एक छोटा सा किराए का कमरा, दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में। कमरे में एक चारपाई थी, एक टेबल, एक कुर्सी और दीवार पर एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड जिस पर नंबर्स और प्लान्स लिखे थे। हर रात अर्जुन उस व्हाइट बोर्ड के सामने बैठता था और काम करता था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक जुनून था। उसके फोन पर एक नाम था, पापा। वो रोज रात अपने पापा को कॉल करता था। सब ठीक है पापा? अर्जुन पूछता। हाँ बेटा, तू कैसा है? खाना खाया? दूसरी तरफ से एक थकी हुई लेकिन प्यार भरी आवाज आती। खाया पापा, आज कंपटीशन जीता? अच्छा, वाह, मुझे पता था तू जीतेगा। पापा, आपने जो कहा था ना कि असली पहचान काम से बनती है, वो सच है। हाँ बेटा, और एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हें आज नहीं समझते वो एक दिन जरूर समझेंगे। बस धैर्य रखो। अर्जुन ने फोन रखा और व्हाइट बोर्ड की तरफ देखा। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट नाया सफार, लॉन्च डेट 6 मंथ्स। नेहा के घर की बात। एक शाम डाइनिंग टेबल पर रमेश कपूर, नेहा के पापा और उनकी मां सुनीता कपूर। पापा, आज कॉलेज में वो साइकिल वाला लड़का कंपटीशन जीत गया, नेहा ने झुंझलाते हुए कहा। रमेश कपूर ने चाय का कप रखा। कौन लड़का? वो स्कॉलरशिप वाला। अर्जुन, हर बार क्लास में भी वही जवाब देता है, हर बार वही आगे रहता है। रमेश कपूर चुप रहे। उसका आइडिया क्या था? उन्होंने पूछा। रूरल ई कॉमर्स, किसानों के लिए कुछ। रमेश कपूर एक पल के लिए रुके, फिर उन्होंने कहा, नेहा, उस लड़के के बारे में ज्यादा मत सोचो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नेहा को लगा उसके पापा भी उसकी बात नहीं समझे। महीने गुजरते रहे। कॉलेज में अर्जुन के प्रति नेहा का व्यवहार नहीं बदला। अब तो और भी कई स्टूडेंट्स नेहा के साथ मिलकर अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे थे। एक दिन बारिश हो रही थी। अर्जुन कॉलेज आया था। उसकी साइकिल भीगी थी, उसके कपड़े थोड़े गीले थे। वो जल्दी से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। नेहा और उसके दोस्त गेट पर छाते के नीचे खड़े थे। देखो, नेहा ने कहा, बेचारे साइकिल वाले के पास छाता भी नहीं है। अरे भाई, कम से कम रेनकोट तो ले लो। सब हंसने लगे। अर्जुन रुक गया, बारिश में खड़ा रहा। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो आंसू बारिश में मिल गए। उसने नेहा की आंखों में देखा और कहा, नेहा जी,
एक दिन आएगा जब आपको मेरी साइकिल याद आएगी और उस दिन शायद आपको पछताना पड़े। नेहा हंसी। हाँ हाँ, बड़े सपने देखते हो। अर्जुन मुस्कुराया और अंदर चला गया। उस रात अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, आज बहुत दर्द हुआ, लेकिन दर्द ने और मजबूत किया। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वो दरअसल तुम्हें नहीं देख पाते, और जो तुम्हें नहीं देख पाते उन्हें एक दिन दिखाना जरूरी है, लेकिन दिखाने का तरीका गुस्सा नहीं, काम होना चाहिए। कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर शुरू हुआ। अर्जुन की पढ़ाई उसी तरह शानदार थी। उसने हर सब्जेक्ट में टॉप किया। उसके प्रोफेसर्स उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। लेकिन एक बात और हो रही थी। कॉलेज के बाहर की दुनिया में कुछ बड़ा हो रहा था। दिल्ली के बिजनेस सर्कल्स में एक नई कंपनी का नाम चर्चा में था, नाया सफार टेक्नोलॉजीज। एक रूरल ई कॉमर्स स्टार्टअप जिसने अपने पहले 3 महीनों में ही 20 करोड़ रुपए की फंडिंग ले ली थी, जिसने 5 राज्यों के 1500 किसानों और कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया था। न्यूज़पेपर्स में उस कंपनी के फाउंडर का नाम था, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं थी, सिर्फ नाम था, ए सिंह फाउंडर। रमेश कपूर ने एक सुबह यह न्यूज़ पढ़ी। उनकी आंखें एक पल के लिए रुकीं। उनके मन में कुछ खटका। उन्होंने अपने पीए को बुलाया। इस ए सिंह के बारे में पता करो, पूरी बैकग्राउंड। कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन शुरू हो गया था। बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही थीं। इंटरव्यू राउंड्स हो रहे थे। नेहा को अपने पापा की कंपनी में डायरेक्टली पोजीशन मिलने वाली थी। उसे कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स नर्वस थे। एक दिन प्लेसमेंट सेल के नोटिस बोर्ड पर एक अनाउंसमेंट लगी, नाया सफार टेक्नोलॉजीज कैंपस रिक्रूटमेंट, स्टार्टिंग पैकेज 25 लाख पेर एनम। पूरे कॉलेज में हलचल मच गई। यह दिल्ली के किसी भी कॉलेज में आने वाला सबसे बड़ा पैकेज था। सभी स्टूडेंट्स उस कंपनी के बारे में जानना चाहते थे। किसने, कैसे, कहां। और तभी प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर ने अनाउंस किया, इस कंपनी के सीईओ खुद कैंपस विजिट करेंगे। वो दिन आया। कॉलेज का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल। सभी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स मौजूद थे। फैकल्टी मौजूद थी, प्रिंसिपल मौजूद थे, और नेहा भी वहां थी अपनी सहेलियों के साथ, पहली रो में। हॉल में एक अनाउंसमेंट हुई, प्लीज वेलकम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नाया सफार टेक्नोलॉजीज। दरवाजा खुला और अर्जुन सिंह अंदर आया, लेकिन यह अर्जुन अलग था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब वो एक परफेक्टली टेलर्ड डार्क ब्लू सूट में था। उसके साथ 4 एग्जीक्यूटिव्स थे। उसके हाथ में एक फोल्डर था। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। लेकिन यह अर्जुन कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था, यह एक सीईओ था। हॉल में सन्नाटा छा गया। नेहा की सांस रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सहेली प्रिया ने धीरे से उसका हाथ दबाया। नेहा, यह अर्जुन है। नेहा की आवाज नहीं निकली। अर्जुन ने स्टेज पर आकर माइक्रोफोन पकड़ा। उसने पूरे हॉल को देखा। उसकी नजर एक पल के लिए नेहा पर पड़ी। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी, फिर आगे देखा। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं नाया सफार टेक्नोलॉजीज का फाउंडर और सीईओ हूं, और मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूं, बीबीए 3rd ईयर। हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। आज से 3 साल पहले मैं इसी कॉलेज में साइकिल पर आता था, घर से टिफिन लाता था, स्कॉलरशिप पर पढ़ता था। बहुत से लोगों ने मुझे देखकर हंसा। बहुत से लोगों ने कहा कि मेरी जगह यहां नहीं है। हॉल में पूरी तरह सन्नाटा था, लेकिन मैंने एक काम किया। मैंने उस दर्द को अपनी ताकत बना दिया। नेहा की आंखें भर आईं। आज हमारी कंपनी में 500 एम्प्लॉयीज हैं। हमने 1500 किसानों की जिंदगी बदली है, और हम यहां आए हैं क्योंकि मुझे पता है कि इस कॉलेज में टैलेंट है, रियल टैलेंट, जिसे बस एक मौका चाहिए। तालियां गूंज उठीं। प्रेजेंटेशन के बाद एक ब्रेक था। नेहा हॉल से बाहर निकली। उसके पैर कांप रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो कॉरिडोर में खड़ी थी जब अर्जुन उसके पास से गुजरा। उसके साथ एग्जीक्यूटिव्स थे, लेकिन उसने एक पल के लिए रुककर उसकी तरफ देखा। नेहा जी, उसने कहा। नेहा की आंखें झुक गईं। मुझे पता था आप यहां होंगी, अर्जुन ने शांत आवाज में कहा। कोई गुस्सा नहीं है मुझे। सच में, आपने जो किया उसने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे वो बना दिया जो मैं आज हूं।
नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बहुत गलत थी। मैं नहीं जानती थी। जानते तो हम सब हैं, अर्जुन ने कहा। बस देखना चाहते नहीं। जिंदगी देख लेती है। और वो आगे बढ़ गया। उस शाम नेहा घर पहुंची। उसके पापा रमेश कपूर उसका इंतजार कर रहे थे। पापा, नेहा ने कहा। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। रमेश कपूर ने उसे देखा। क्या हुआ? वो अर्जुन। रमेश कपूर की आंखें बदलीं। हाँ, मुझे पता था। क्या? नेहा चौंकी। बेटा, मेरे पीए ने इन्वेस्टिगेशन की थी। अर्जुन सिंह के पापा विक्रम सिंह एक जमाने में दिल्ली के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने डिलिबरेटली अपनी प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी छुपाई ताकि उनका बेटा अपने दम पर कुछ बना सके। उन्हें पता था कि अगर लोगों को पता होता कि यह विक्रम सिंह का बेटा है तो अर्जुन को कभी असली स्ट्रगल का पता नहीं चलता। नेहा की सांस रुक गई। मतलब अर्जुन गरीब नहीं था। वो गरीब नहीं था नेहा, लेकिन उसने गरीब की तरह जिया। इसलिए नहीं कि उसके पास चॉइस नहीं थी, इसलिए क्योंकि उसके पापा ने उसे सिखाया था कि असली इंसान वो है जो बिना कुछ लिए अपने दम पर खड़ा हो। रमेश कपूर ने एक पॉज लिया। और नेहा, एक और बात। विक्रम सिंह हमारे सबसे पुराने बिजनेस पार्टनर हैं। जिस डील को मैं पिछले 2 साल से क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूं वो उनकी कंपनी के साथ है। नेहा का दिल डूब गया। मतलब यह कि जिस लड़के को तुमने हर रोज अपमानित किया वो हमारे सबसे जरूरी बिजनेस पार्टनर का बेटा है। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। अगले दिन रमेश कपूर का ऑफिस। एक बड़ी मीटिंग। रमेश कपूर ने विक्रम सिंह को कॉल किया था। विक्रम सिंह आए। एक गंभीर, शांत, सम्मानित बिजनेसमैन। उनके साथ अर्जुन था। रमेश कपूर ने नेहा को भी बुलाया था। मीटिंग शुरू हुई। बिजनेस की बात होने लगी, लेकिन कमरे में एक अजीब सी टेंशन थी। नेहा अर्जुन के सामने बैठी थी। वो उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। मीटिंग के बाद जब सब उठने लगे, नेहा ने अर्जुन को रोका। अर्जुन ने उसे देखा। मुझे सच में माफी मांगनी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे पता चला तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि मैंने जो किया वो गलत था। चाहे तुम कोई भी होते, चाहे तुम्हारे पास साइकिल हो या फेरारी। अर्जुन ने कुछ देर उसे देखा। ये बात आपने पहले कही होती तो शायद मुझे और अच्छा लगता, लेकिन देर से आई समझ भी समझ होती है। नेहा की आंखें भर आईं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर कहा, माफ तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन आज आपने जो कहा वो सुनकर अच्छा लगा। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज का फेयरवेल फंक्शन। अर्जुन को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। उसी कॉलेज में जहां वो कभी साइकिल बांधता था। जब अर्जुन स्टेज पर चढ़ा, पूरे हॉल ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उसने माइक्रोफोन पकड़ा। उसकी आंखें भर आईं। मैं इस कॉलेज का शुक्रगुजार हूं, सिर्फ उन प्रोफेसर्स का नहीं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, बल्कि उन लोगों का भी जिन्होंने मुझे अपमानित किया, क्योंकि उन्होंने मुझे वो जला दिया जो किसी किताब में नहीं था। वो एक पल रुका। साइकिल आज भी मेरे घर में है। मैंने उसे बेचा नहीं। वो मेरी सबसे बड़ी टीचर है। उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी में बैलेंस जरूरी है, और बैलेंस तभी आता है जब आप खुद पेडल करते हो। हॉल में एक सन्नाटा था, एक इमोशनल साइलेंस, और नेहा सबसे पीछे बैठी थी। उसके गालों पर आंसू थे। फेयरवेल के बाद अर्जुन अपनी साइकिल के पास खड़ा था, वही पुरानी साइकिल जो उसने स्पेशली उस दिन के लिए लाई थी। नेहा उसके पास आई। ये साइकिल, उसने कहा, ये सच में बहुत कुछ कहती है। अर्जुन ने साइकिल को देखा, एक अफेक्शनेट नजर। पापा ने दी थी। जब मैं यहां आने लगा, उन्होंने कहा था, बेटा इसे चलाना, ये तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुम खुद से चल रहे हो। नेहा चुप रही। क्या हम दोस्त हो सकते हैं? उसने पूछा। अर्जुन ने उसे देखा, फिर मुस्कुराया। दोस्ती के लिए कभी देर नहीं होती। 6 महीने बाद नाया साफार टेक्नोलॉजीज का एक बड़ा इवेंट था। कंपनी ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसमें अर्बन स्कूल्स के स्टूडेंट्स को रूरल इंडिया विजिट कराई जाती थी ताकि वो असली इंडिया को समझ सकें। इवेंट में रमेश कपूर आए, विक्रम सिंह आए, कॉलेज के प्रोफेसर्स आए और नेहा आई।
इस इनिशिएटिव की एक वॉलंटियर के तौर पर। जब रिपोर्टर्स ने नेहा से पूछा, आप यहां क्यों हैं? नेहा ने कहा, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया कि असली दुनिया देखो, और मैंने देर से सीखा, लेकिन सीखा। रिपोर्टर ने पूछा, किसने सिखाया? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक साइकिल वाले ने। और उस दिन उस इवेंट में एक कोने में अर्जुन की वो पुरानी साइकिल रखी थी। उस पर एक छोटा सा बोर्ड था। यह साइकिल मेरी पहचान नहीं थी, यह मेरा जवाब था। अर्जुन सिंह, फाउंडर, नाया सफार टेक्नोलॉजीज। और जब नेहा ने वो बोर्ड पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या होती है। किसी इंसान को उसके कपड़ों से, उसकी गाड़ी से, उसकी साइकिल से नापना, क्योंकि इंसान की असली कीमत उसके सपनों में होती है, और सपने किसी भी साइकिल पर सवार होकर मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जो तुम्हें नीचा दिखाए उसे गुस्से से नहीं, काम से जवाब दो, क्योंकि गुस्सा एक पल का होता है, लेकिन काम की पहचान हमेशा रहती है। समाप्त।